हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब भगवान का घर में वास होता है तो ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें मिलने लगते हैं, है ना। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। सुबह आपको यह संकेत ज़रूर मिलेंगे, तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो रहा है। सुबह, शाम, दिन, दोपहर आपके साथ कुछ लीलाएं होती हैं, तो समझ लेना आपके घर में भगवान का वास है या भगवान का वास हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वह क्या है संकेत, आज हम इसी बात पर बात करेंगे। तो भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते रहते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, इसलिए भगवान के लिए बहुत ही प्रसन्न करने के लिए लगे ही रहते हैं लोग, है ना। कभी भोग लगा रहे हैं, कभी दिया जला रहे हैं, कुछ ना कुछ मांगने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स, जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है कि कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान को आपके घर में वास करते हैं तो लेकिन आपकी कुछ गलतियों से भगवान लौट जाते हैं। आपके घर में भगवान वास करते हैं, रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिससे भगवान चले जाते हैं घर से बाहर। फ्रेंड्स, आपके कुछ कर्मों से वह लौट जाने के कारण, क्योंकि उस अवसर में लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर उस गलती को करते हैं और बार बार वही दोहराते हैं। वह किसी भी पूजा पाठ में करते समय हो सकती है गलती, फिर छोड़ देते हैं, फिर पूजा पाठ करने लगते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उसे छोड़ देते हैं तो यही सब सही नहीं होता है, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके यह सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको आज हम वह संकेत वीडियो में ज़रूर बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो इससे आपके लिए भी पता चलेगा, है ना, उन संकेतों के बारे में। जब आप मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, उन संकेतों के बारे में जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपनों से भी इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर आपके घर में हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है या मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है या घंटियों की आवाज़ या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है, तो यह दूसरा संकेत होता है कि आपके घर में भगवान हैं, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। महसूस होता है कि कुछ है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की। बस आपको यह अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है या घर के बाहर से या घर में किसी भी कोने से अलग से आती है, खुशबू खूब सुंदर सी। अब वह घर से जिस जगह से भी होगा, वहीं आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। तो दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं और साथ में रह रहे हैं, वास कर भी रहे हैं या वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है।
लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी, मीठी मीठी सी, खूब सुंदर सी महक होती है। कोई परफ्यूम इत्र की नहीं होती है, लेकिन अलग सी खुशबू आती है, आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी दिन, उसी समय, यानी यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली या गाय या अन्य कोई व्यक्ति भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, यदि ऐसा कि कोई आ रहा है तो आपकी पूजा करते समय में ही वह आ रहे हैं यदि, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। जैसे आप पूजा करने बैठे हैं, उसी समय कोई आ रहा है, तो ऐसा कंटिन्यू हो रहा है 2 से 3 बार, 4 बार, तो समझ लो वो ईश्वर ही हैं किसी न किसी रूप में, तो उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के ही किसी न किसी रूप में आ रहा होता है। तो हमें किसी भी तरह उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना चाहिए। यदि कोई भोजन मांग रहा है, जल मांग रहा है, तो उनकी आपको हेल्प करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन होता है, भोजन पानी, अन्नदान महादान, जलदान महादान। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ या फ़ोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर के कुछ असंशय भी आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को महान करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की कृपा की निशानी होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना ये हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू, है ना। धर्म को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है उल्लू को दिखना। कहते हैं ना, दिवाली की रात में यदि उल्लू दिख जाए तो साक्षात माता लक्ष्मी दिखी हैं आपको। तो उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन भी कहा जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। खासकर यदि वो शनिवार के दिन दिख जाए, वो शुक्रवार के दिन दिखे, यदि गुरुवार के दिन दिखे, तो ये माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण के ही दिन होते हैं, तो ये बहुत शुभ होता है। लेकिन कहीं भी दिख भी जाए किसी भी दिन तो वो भी शुभ ही माना जाता है ना। अचानक से उल्लू दिख जाना, है ना, तो जल्दी माँ आपके घर में पधारने वाली हैं, समझ जाना आप। यदि कहीं भी कभी भी दिखे तो, उल्लू दिखे यदि तो, है ना। फ्रेंड्स, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। ख़ास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। घर की देवी माँ लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ़ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। जिनके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे ये भी शुभ संकेत होता है। जैसे कि यदि आपको अचानक से कहीं से शंख की आवाज़ सुनाई देना, पूजा के टाइम पे सुनाई देना, या किसी और के यहाँ पूजा हो रही हो वो सुनाई देना। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ काफ़ी शुभ मानी जाती है हिंदू धर्म में। तो इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर
होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा का होने का इशारा देता है, अर्थात महादेव की कृपा आपके साथ है। नीलकंठ का दिखना आपको महादेव का दिखना मतलब आपको महादेव ने साक्षात दर्शन दिए हैं। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह भी देवी देवताओं की दैवीय एक शक्ति होती है, मतलब देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा होता है, बिल्कुल साफ साफ। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य से, और कोई गाय आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखे तो इससे शुभ संकेत हो ही नहीं सकता। आपके कार्य सफल होंगे, बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे, शुभ संकेत माना जाता है। यह बतलाता है कि पूजा प्रार्थना सफल ही हो रही है आपकी, ये संकेत, और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। या आपके घर में बाग बगीचा है या पेड़ पौधे हैं, आपके यहाँ गार्डन है, कोई चिड़िया अपने यहाँ घोंसला बनाती हैं, चिड़िया हैं, जो भी पक्षी हैं, बहुत शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और आपके बच्चों को गलती से भी आप उनको सताएं ना, आपके बच्चे चिड़िया के घोंसलों को ना तोड़ें ना सताएं, नहीं तो वो चली जाएंगी घर से। तो उनके लिए बल्कि दाना पानी की आप व्यवस्था कर दें, आसपास रख दें, ताकि चिड़िया यदि अंडे या बच्चे दे तो उनको कहीं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वहीं उनको दाना पानी मिल जाए। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्व हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बतलाता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है, क्योंकि बंदर साक्षात हनुमान जी का रूप माना गया है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि इन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के इस्तेमाल के भी घर में, इसके बिना अभी घर में खुशबू आती है और तरोताज़ा की सुगंध लगती कि बहुत तरोताज़ा खुशबू आ रही है। यदि ऐसा महसूस हो तो समझ लेना कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके घर में आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत ही होता है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए हों, यदि कोई गिफ्ट लेकर आए हो आपको, तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आपको गिफ्ट दिया है, चाहे भले वो 1 रुपये वाली टॉफ़ी या चॉकलेट या फूल ही क्यों ना हो, है ना। पूजा के समय जलाए हुए दीपक या फिर दीपक हैं, अगरबत्ती हैं, अचानक से तेज़ी से जलने लगे, कपूर है, दीपक है, इसकी लौ यदि तेज़ी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। कहते हैं कि यदि आपने हवन किया है और अपने आप आग लग जाए, ऊपर तेज ज्वाला उठे, तो समझ जाइए कि भगवान आपके यहाँ आ चुके हैं, हवन उनने ग्रहण किया है और भगवान आपसे प्रसन्न हैं। ईश्वर की कृपा से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपके सारे दुख जल्दी से जल्दी दूर होने वाले हैं, आप समझ लेना ये। अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे 5:30 बजे तक के बीच में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का ही संकेत होता है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार रात के 3 बजे से के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें, यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको अपने सपनों में ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं
सपनों में यदि आपको, तो वहाँ से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चय तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके उसमें परिवार चला पा रहे हैं तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं अपनी शिक्षा का। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि आपकी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता है आपका। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारी निरोगी काया है। भाई जान है तो जहान है ना, स्वस्थ शरीर ही वरदान है सबसे बड़ा। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरी परिवार को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब या गलत मिल जाए तो पूरी लाइफ आपकी ख़राब हो जाएगी, पूरी लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, है ना। झगड़े होंगे, कलेश होंगे आपके बीच में, मतलब कितना तनाव का माहौल हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी होते हैं। यदि संतान की वजह से लोग दुखी ना होते तो इतने सारे वृद्धाश्रम नहीं खुलते, है ना। यदि सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद हमेशा होता है। जिनको आप मानते हैं उनका आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है उसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति में सामान्य रहकर निपटना जानता है। ऐसे लोगों पर ईश्वर का साथ और हाथ हमेशा होता है। कभी यह संभव हो पाता है, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें से एक माता पिता, गुरु या ब्राह्मण, इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास आकर गिर कर आ जाए तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे संकेत जिससे आप समझ सकते हैं कि भगवान का हाथ आपके सर पे है, भगवान आपके साथ में है या भगवान आपके घर में हमेशा विराजमान है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी जो आपको आई होप पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करना। शायद हो सकता है किसी दोस्त है, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है, कोई भी है, उनके साथ ऐसे कुछ संकेत होते हो तो समझ जाना कि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ ज़रूर से है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जानकारी आपको आई होप पसंद आई होगी। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। यदि इनमें से कोई भी संकेत आपके साथ होते हैं तो प्लीज़ यस ज़रूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।